तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड इट्स रूल्स। पहला रूल होता है, अगर बेस सेम है और पावर दोनों डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर वो पावर एक दूसरे से ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए बेस सेम है लेकिन ऊपर में एम और एन दो डिफरेंट पावर्स होंगे, कोई भी नंबर के, तो एम प्लस एन हो जाएगा। एग्जाम्पल में 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 2⁻3। तो यहाँ पे बेस 2 है जो कि सेम है, तो ऊपर में पावर में है 4 और 3 दोनों डिफरेंट है, तो फिर 4 + 3 हो जाएगा जो कि 2⁻7 हुआ। नेक्स्ट एक्सपोनेंट रूल पे आते हैं, एक्स। x⁴m डिवाइड बाय x⁴n, मतलब कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है जबकि बेस सेम है लेकिन दोनों पावर डिफरेंट है। अब बेस सेम है, दोनों पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पे पावर्स माइनस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल 3⁴ डिवाइड बाय 3⁴2। तो यहाँ पे पावर में क्या है, 4 है और 2 है, तो 4 - 2 2, तो 3⁴2 ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट एक्सपोनेंट रूल्स होता है, कोई भी नंबर है उसके पावर में कोई नंबर है और उसके भी पावर में फिर कोई नंबर है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, m × n। पावर मतलब कि दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल 3⁴ का पावर 2, तो यहाँ पे एक बेस दिख रहा है 3, उसका पावर 3 है, उसका भी पावर 2 है, तो 3 × 2 हो जाएगा, तो 6, तो 3⁻6। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सपोनेंट रूल्स पे आते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपोनेंट रूल है, मतलब कि कोई भी दो नंबर अगर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका पावर m है, होल में पावर m है, तो उसको हम लोग इंडिविजुअली लिख सकते हैं, एक सिंगल करके लिख सकते हैं, a⁴m इंटू में b⁴m। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, जैसे 3⁴2 × 4⁴2। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर कर दिया है, सो सॉरी। इसीलिए तो यहाँ पे 3 × 4⁴2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3⁴2 और फिर 4⁴2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन क्या है, बेस डिफरेंट है, ऊपर में जो एक पावर है वो दोनों सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, इसीलिए हम लोग उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई भी मतलब कि एक नंबर का पावर माइनस में आए तो उसे हम लोग प्लस में करने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/a⁴x, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3 है, 3 - 2, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3⁴2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/9। तो यही है इसका आंसर। हम नेक्स्ट है, a/b का होल में x² मतलब x, तो उसको इंडिविजुअली जैसे पिछले में लिख सकते हैं वैसे इसमें भी लिख सकते हैं, a⁴x/b⁴x। जैसे कोई क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया सिंप्लीफाई करने के लिए कि 4⁵ का होल में स्क्वायर, ठीक है, तो उसको इंडिविजुअली लिखेंगे, 4 का पावर 2 और 5 का पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16/25। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जैसे कोई एक बेस नंबर है, उसका पावर में बाई में है, जैसे फ्रैक्शन में है, जैसे 1/2 3/2, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में जो वो नंबर है x, मतलब कि जो न्यूमरेटर वो जगह जाएगा, और फिर रूट के बाहर जो डिनोमिनेटर है पावर का वो उसे लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं 4⁵2/3, तो यहाँ पे 3 क्या है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर हम लोग बाहर लिखेंगे, और फिर रूट के अंदर बेस क्या है, 4 है और न्यूमरेटर है पावर का 2, तो 4⁴2, तो 4⁴2 क्या होता है, 16। इसका आंसर क्या आ जाएगा, √16। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, a⁴0, तो कोई भी नंबर ⁴0 1 होता है। अगर इसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कोई भी नंबर ⁴0 क्यों होता है, तो उसके लिए
सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे। तो a टू दी पावर 0 1 इसीलिए मतलब कि होता है, बस वहाँ पे जो वो बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 टू दी पावर 0 क्या होता है 1, 5 टू दी पावर 0 1, 6 टू दी पावर 0 1। अब या फिर कोई बड़ा नंबर हो जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, लेकिन पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। और 8 लास्ट पे आ जाते हैं, कोई भी नंबर टू दी पावर 1 हमेशा वो नंबर खुद ही होगा, मतलब कि वो उस नंबर को हम लोग किसी से मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे, तो वो नंबर खुद ही हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में 4 टू दी पावर 1 वो नंबर खुद 4, 5 टू दी पावर 1 ये नंबर खुद, ये कितना भी बड़ा हो सकता है इसमें, लेकिन वो अगर पावर 1 है तो वो नंबर खुद हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है 4 टू दी पावर -1/2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर पावर में -1/2, तो -1/2 को पॉजिटिव में करने के लिए उसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 का पावर 2, फिर ऊपर में 1/1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 पावर 1/2। यहाँ पे रूट के ऊपर 2 के ऊपर क्या पावर है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 का मतलब 1/2 का पावर 1 क्या हुआ, वो नंबर खुद, मतलब 1/2 1/2 इसका आंसर है। थैंक यू।